मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से IIT ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखेंगे कि आपको हाइड्रोलिक सिलेंडर कौन कौन से टाइप्स होते हैं हाइड्रोलिक सिलेंडर का, और हाइड्रोलिक सिलेंडर के टाइप्स में उसका यूज किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानेंगे। हाइड्रोलिक सिलेंडर ऐसे पहले से ही पता है आप लोगों को कि आपको एक्ट्यूएटर्स की भाग है, जिसमें हम आपको बताए थे कि आपको हाइड्रोलिक सिस्टम को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसको पावर पैक यूनिट, कंट्रोल वाल्व और एक्ट्यूएटर्स। जिसमें पावर पैक यूनिट के बारे में जो पढ़ लिए हैं, जिसमें आपको पंप, ठीक है, उसमें आपको छनेत्र, उसमें आपको पढ़ लिए, उसके जो आपको फ्लूइड टैंक्स होते हैं उसको बारे में पढ़ लिए। तो नेक्स्ट हम लोग जो कंट्रोल वाल्व के ही बारे में पढ़े थे, नेक्स्ट हमको लोग को पढ़ना है कि आपको एक्ट्यूएटर्स की भाग, ठीक है, एक्ट्यूएटर्स की भाग में पढ़ना है सिलेंडर के बारे में, जो सिलेंडर क्या होता है, एक्ट्यूएटर्स की भाग में सिलेंडर क्या होता है इसके बारे में अच्छी तरह हम लोग को जानना है। तो इसको जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करे, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बारीकी से इसको ध्यान देंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि सिलेंडर के विभिन्न टाइप्स को हम आपको चित्र बना चुके हैं, सिलेंडर के विभिन्न टाइप्स के चित्र बना चुके हैं। तो इस चित्र पे हम ध्यान देते हुए हम लोग और अच्छी तरह स्टडी करना है कि किस प्रकार से हम लोग को यह जो चित्र है और क्या आपको हम लोग को सीखने के लिए मिलता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, उस पर हम लोग को ध्यान देना है। सिलेंडर के बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं और उसके बारे में फिर हम दोबारा आपको चर्चा कर रहे हैं। उस पर ध्यान देना है कि सिलेंडर जो होता है वह एक्ट्यूएटर्स की भाग होता है, और एक्ट्यूएटर्स द्रव शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, जितने आप जो देख रहे हैं कि जेसीबी, बुलडोज़र, लोडर इत्यादि जो मशीनें जो होते हैं, उस सभी आपको हाइड्रोलिक सिस्टम पे आधारित होते हैं, और उसमें आपको हाइड्रोलिक सिस्टम, पावर पैक यूनिट, कंट्रोल वाल्व और एक्ट्यूएटर्स की भाग होते हैं, जिसमें एक्ट्यूएटर्स द्रव शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो सिलेंडर जो देख रहे हैं, ठीक है, इस सिलेंडर में विभिन्न टाइप्स के सिलेंडर आपको बना चुके हैं, और उस विभिन्न टाइप्स के सिलेंडर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से उसका आपको कार्य होता है। देखिए, गौर करेंगे कि जैसे यहाँ जो आप देख रहे हैं कि टेलीस्कोपिक सिलेंडर है यह, ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं कि इसमें आप जो देख रहे हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, इसको बोल सकते हैं कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। लेकिन सिंगल एक्टिंग आपको यह जब हटा देंगे, इसको बंद कर देंगे, तो सिंगल एक्टिंग हो जाएगा। यह डबल एक्टिंग सिलेंडर में अभी बना हुआ है। ठीक है, इसी में आपको स्प्रिंग लगा देते हैं तो स्प्रिंग टाइप सिलेंडर हो जाता है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ ध्यान देंगे कि आप यह जो सिलेंडर जो देख रहे हैं, इस सिलेंडर में, ठीक है, इस सिलेंडर में जैसे आपको पिस्टन के जगह पे आपको रैम जो होते हैं, जो पिस्टन से आपको मोटे एक रैम होते हैं, जो रैम लगा होता है, तो यह आपको रैम टाइप सिलेंडर यह कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिलेंडर के टाइप्स बन रहा है। इस सभी के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले रैम टाइप के सिलेंडर के बारे में कैसे कार्य करता है उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ ध्यान देंगे कि सभी भागों के बारे में, कि सभी भाग किस प्रकार से कहाँ आपको है। जैसे देखिए, यह जो आप देख रहे हैं कि सिलेंडर, यह हाउसिंग है, यह जो आप देख रहे हैं यह सिलेंडर हाउसिंग है, और इस सिलेंडर हाउसिंग में यह जो देख रहे हैं कि क्या है, रैम है। ठीक है, और यह जो रैम इंड रड इसको बोलते हैं, इंड रड, यह समाप्त जो सिरे है। ठीक है, उसको बाद यहाँ जो ये भरा हुआ है, इसके बारे में आप समझेंगे कि यह क्या है, आपको फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड सप्लाई, आपको यहाँ से फ्लूइड सप्लाई आपको दी जाती है, यहाँ से आपको फ्लूइड सप्लाई दी जाती है। यहाँ जो होते हैं ग्लैंड नट के द्वारा, यहाँ आपको दोनों आपको ग्लैंड नट होते हैं यहाँ, और यहाँ ग्लैंड नट के द्वारा, जो ग्लैंड नट के नीचे ही यह द्रव आपको रहेगा, आपको ग्लैंड से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें फ्लूइड सप्लाई कराते हैं इसमें, ठीक है, फ्लूइड सप्लाई कराते हैं, कहाँ से फ्लूइड सप्लाई कराते हैं, आपको कंट्रोल वाल्व से फ्लूइड सप्लाई जब होता है तो इस पर आपको प्रेशर जाता है।
ठीक है। और इस पर आपको जो देख रहे हैं रैम पर, जो यह पिस्टन के जगह पे, पिस्टन रड के जगह पे आपको रैम लगा हुआ है और ग्लैंड के द्वारा आपको क्या है कि द्रव बाहर नहीं जाने देता है और इस पर आपको रैम पे आपको बल लगता है। ठीक है, जब बल लगता है तो यह आपको रैम आपको यहाँ पहुँच जाता है ग्लैंड के पास। ठीक है, और यह आपको जो होते हैं रड, जो इन रड जो होते हैं जो इसमें लगे होते हैं, जैसे ट्रैक्टर के डाला या आपको जेसीबी के जो भाग होते हैं, या आपको कह सकते हैं कि इस तरह से कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम के में जो हम प्रयोग करते हैं, जो इसका कार्य करते हैं, तो उस पर आपको इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही आपको क्या करता है कि द्रव शक्ति से यांत्रिक शक्ति में आपको बदलने का कार्य करता है। जो इसमें आपको जो होते हैं, जो लगे होते हैं, अभी बताएं कि आपको क्या होते हैं कि बुलडोज़र, ठीक है, लोडर, जेसीबी इत्यादि में यह आपको सिलेंडर द्रव शक्ति से यांत्रिक शक्ति में बदलता है। तो ऐसे सिलेंडर को हम लोग क्या कहते हैं, रैम टाइप सिलेंडर, इसको बोलते हैं रैम टाइप सिलेंडर। फिर आपको क्या है, रैम टाइप सिलेंडर में जो पीछे जो आपको, यदि हम इसको फिर अपने स्थिति में लाएंगे तो एक दबाव शक्ति से भी आ सकता है, या आपको सिंगल, या तो सिंगल में पोर्ट हो रहा है, यहाँ आपको डबल पोर्ट कर सकते हैं। डबल पोर्ट करेंगे तो आपको क्या होगा, फिर आपको इसको नीचे ले जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दबाव शक्ति से रड इंड जो है वहाँ से आपको फिर नीचे जब द्रव को रिटर्न कराएंगे, ठीक है, तो रिटर्न कराएंगे तो फिर आपको अपनी स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हम रैम टाइप सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, जो भिन्न भिन्न भाग भी देख लिए, जो आपको इसको बोलते हैं हेड इंड बोलते हैं और इसको रड इंड बोलते हैं। यह रैम है, ठीक है, ग्लैंड नट यहाँ होते हैं जो द्रव को बाहर नहीं जाने देता है। या फ्लूइड सप्लाई है, जो आपको फ्लूइड को सप्लाई किया जाता है, इसमें आपको भेजा जाता है पंप के द्वारा। उसके बाद सिलेंडर हाउसिंग है, इसको बोलते हैं सिलेंडर हाउसिंग है यह। ठीक है, पैकिंग ग्लैंड इसको बोलते हैं, जो ऊपर से पैक किया हुआ रहता है ताकि द्रव को आपको बाहर नहीं जाने दे। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह क्या है, रैम टाइप सिलेंडर का आपको भाग होते हैं और यह जो इस तरह से कार्य करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको यहाँ जो आप देखेंगे कि यह जो देख रहे हैं कि यह जो सिंगल एक्टिंग या डबल एक्टिंग सिलेंडर, इसी के बारे में हम समझेंगे इस चित्र द्वारा। ठीक है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर और डबल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में समझेंगे इस चित्र द्वारा। तो कैसे समझेंगे, क्या समझना है हम लोग को कि जैसे देखिए यहाँ गौर करेंगे कि क्या है, यह जो आप देख रहे हैं यह पिस्टन है। ठीक है, और यह पिस्टन, यह जो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक के भाग आपको पिस्टन कहलाता है। और यह जो आप देख रहे हैं यह पिस्टन सील है। दोनों साइड जो आप देख रहे हैं क्या है, पिस्टन सील है। पिस्टन सील के बारे में तो पता ही होना चाहिए कि द्रव को आपको बाहर या आपको लीक नहीं होने देते हैं। तो यह आपको क्या है, पिस्टन है। और इस तरह से आप जो देख रहे हैं यह पिस्टन रड है। ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं कि इसमें फ्लूइड जो होता है पोर्ट कराया जाता है, इसमें सप्लाई दिया जाता है फ्लूइड को। ठीक है, जब मोटर से पंप को जब चलाया जाता है, हाइड्रोलिक पंप को, तो इसमें फ्लूइड लाइन से आपको इसको क्या किया जाता है, द्रव को भरा जाता है। जब भरा जाता है तो यह पिस्टन जो होते हैं उसमें आपको क्या करता है, द्रव आपको धक्का देता है, एक बल लगाता है और वह द्रव जो होता है वह आपको इस पिस्टन सहित, पिस्टन और पिस्टन रड सहित आगे भेजता है। ठीक है, पिस्टन और पिस्टन रड सहित आपको आगे भेजता है। तो इस तरह से जो देख रहे हैं कि पिस्टन और पिस्टन सहित आगे जब भेजता है तो यही होता है कि द्रव शक्ति से यांत्रिक शक्ति में यह आपको बदलता है। द्रव शक्ति से यांत्रिक शक्ति में यह बदलता है। यह आपको यहाँ आ गया। और यह पिस्टन रड में जो लगे होते हैं, जो यंत्र जो लगे होते हैं, जैसे कि आपको बुलडोज़र का आपको भाग, या आपको जेसीबी का भाग, या आपको ट्रैक्टर के डला के भाग, या हाइवा का डला के भाग, ये सभी जो लगे होते हैं, जो द्रव शक्ति से यांत्रिक शक्ति में बदलाव होना शुरू हो जाता है। और वह आपको जो मिट्टी का आपको उसको मिट्टी को आपको खनना जेसीबी द्वारा, या आपको बुलडोज़र द्वारा आपको जो क्या होता है, मिट्टी को एक स्थान से सरफेस को ठीक करना, या आपको कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न आपको साधन इसका प्रयोग कर सकते हैं इस सिलेंडर के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से कार्य करता है। अब हम लोग समझते हैं इसी सिलेंडर में, तो यह तो आपको हो गया कि यह एक पोर्ट है। अब यहाँ आ गया, यह जो देख रहे हैं कि पिस्टन
यहाँ आ गया। तो यह पिस्टन जब हमें अपने स्थिति में लाने के लिए यह आपको सप्लाई जो इसमें से आपको क्या कंट्रोल वाल्व के जरिए इसको आपको बंद करके और फिर रिटर्न फ्लो कराया जाता है। इसमें जब रिटर्न फ्लो कराया जाता है तो इसके सरफेस पे, ठीक है, इसके सरफेस पे आपको क्या करता है, आपको द्रव फिर इधर से बल लगाता है और बल लगाने के बाद फिर अपने पूर्व स्थिति में इसको पिस्टन को आपको ले आता है, जिसमें आपको पिस्टन के साथ आप पिस्टन रड जुड़े होते हैं और वो भी अपने स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह डबल एक्टिंग सिलेंडर इसको कहते हैं। ठीक है, अब है कि आपको इसी में स्प्रिंग टाइप लगा दिया जाए। ठीक है, इसको स्प्रिंग आपको पिस्टन में लगा दिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पिस्टन जो होगा कि यह डबल एक्टिंग सिलेंडर नहीं उसको रखा भी जाएगा, फिर भी आपको क्या है कि जब सिंगल पोर्ट रहेगा तो इसको पोर्ट कराया जाएगा। यहाँ आया पिस्टन, ठीक है, और फिर अपने स्प्रिंग के आपको दबाव से अपने स्थिति में फिर अपने पूरी स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि यह आपको सिलेंडर कार्य करता है, जिसको बोलते हैं कि स्प्रिंग टाइप सिलेंडर। ठीक है, एक सिंगल टाइप सिलेंडर और एक स्प्रिंग टाइप सिलेंडर के बारे में आप समझ गए, और उसको बाद आप स्प्रिंग टाइप सिलेंडर के बारे में समझ गए। नेक्स्ट है कि आप यहाँ जो देखेंगे कि यह नेक्स्ट फिगर के बारे में, जो यह फिगर जो देख रहे हैं यह टेलीस्कोपिक सिलेंडर इसको बोलते हैं। टेलीस्कोपिक सिलेंडर के बारे में समझेंगे कि इसमें आपको 3 रैम होते हैं, जिसमें आपको यहाँ जो देख रहे हैं कि यह बड़ा रैम है, यह आपको इससे छोटा रैम है, और उसके बाद इससे यह आपको क्या है, तीसरा रैम है। तो 3 रैम होते हैं, जिसमें यह आपको लंबा डिस्टेंसिंग, लंबा दूरी में आपको यह टेलीस्कोपिक सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। जो फ्लूइड जो होते हैं वह द्रव शक्ति जो होते हैं यांत्रिक शक्ति में बदलाव करने के लिए जो लंबे दूरी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या कार्य करता है, जब इसको हम पोर्ट कराते हैं, इसमें द्रव भरता है तो इसके आपको जो हाउसिंग पे आपको क्या करता है, दबाव पड़ता है, इसकी सतह पे दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने के बाद आपको यहाँ तक पहुँचा देता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपको द्रव भरते रहता है, और फिर यह द्रव समझिए कि सांप को फिर यहाँ तक पहुँचा देगा, और यह पहुँचाने के बाद फिर समझिए कि सांप को इसमें द्रव भरेगा, और जैसे इसमें आपको द्रव भरा फिर इसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, फिर इसमें भी द्रव भरा फिर इसको आगे बढ़ाना शुरू किया, और यहाँ तक आपको पहुँचा देता है। तो इस तरह से आप जो देखते हैं, फिर यह पिस्टन यहाँ है, पिस्टन रड यह है, तो पिस्टन और पिस्टन रड सहित समझिए कि सांप को आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यह लंबे दूरी तक यह टेलीस्कोपिक जो सिलेंडर है, यह आपको लंबे दूरी तक आपको यह रैम के सहारे, ठीक है, आगे बढ़ाया जाता है। और इस तरह से जो आपको जो लगे होते हैं सिलेंडर, इसको बोलते हैं रैम टाइप सिलेंडर बोलते हैं, और यह लंबे दूरी के लिए यह उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो देखें कि आप देखेंगे कि पोर्ट होने के लिए आपको यहाँ से भी आपको होगा और यहाँ से भी होगा। ठीक है, तो पोर्ट होने के यहाँ से भी होगा, और यहाँ जब हम उसको अपने स्थान पर भेजेंगे तो उस क्रम में आपको यहाँ से भी आपको पोर्ट होता है। ठीक है, जो आपको रिटर्न होता है अपने स्थान पे, सभी आपको यह जो देख रहे हैं कि रैम सभी 1 रैम अपने स्थान पे, 2 रैम अपने स्थान पे, और 3 रैम अपने स्थान पे आ जाता है। जब पोर्ट होने के बाद आपको अपने स्थान पे आ जाता है। तो इस तरह से आपको रैम टाइप टेलीस्कोपिक सिलेंडर इसको कहते हैं, और इस तरह से आपको कार्य करता है। चलिए, तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।